नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नीशियन पर। यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 की एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में आपका स्वागत है। वीडियो किसके रिगार्डिंग होने वाली है? देखो, वीडियो में एक ही इंपॉर्टेंट चीज हम लोग डिस्कस करेंगे, वो है आय प्रमाण पत्र और इनकम सर्टिफिकेट। यानी एक ही चीज होती है दोनों। आय प्रमाण पत्र और इनकम सर्टिफिकेट को लेकर बहुत ज़्यादा सवाल हो गए। जब से मैंने कल वाली वीडियो में आपको बताया था कि आय प्रमाण पत्र किसका लगाना है। एक तो जो सबसे बड़ा सवाल, जो सबसे ज़्यादा कॉमन सवाल मैं देख पा रहा हूँ आप लोगों का, जो लगातार आप लोग मेरे से कमेंट में पूछ रहे हो, कुछ कमेंट्स भी मैं आपको दिखाता हूँ, जिसमें आप लोग एक ही चीज़ पूछ रहे हो कि इनकम सर्टिफिकेट चलो सबका तो सही है, रिन्यूअल वाले आखिर में कैसे बदलेंगे। जो उनका फॉर्म रिन्यूअल हो रहा है, आप सभी को मालूम, अगर वहाँ पे आप देखोगे तो रिन्यूअल वालों के पास ऑप्शन नहीं होता इनकम सर्टिफिकेट को चेंज करने का, वो सारी चीज़ें का। तो आप लोग लगातार पूछे, देखो अगर इनकम सर्टिफिकेट फॉर्म भरने के बाद एक्सपायर हो जाए तो आप कैसे चेंज कर सकते हो। मान लो आपने इनकम जब बनवाया था तब ओके था, लेकिन अभी क्या हुआ, आपका इनकम एक्सपायर हो गया, तो आप कैसे चेंज कर सकते हो। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, तो ये हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहली चीज तो है वही। उसके बाद और कुछ सवाल है, आपको मैं सीधा दिखाता हूं कि इस वीडियो में क्या क्या कवर करेंगे। पहली चीज तो रिन्यूअल वाले इनकम सर्टिफिकेट आप कैसे चेंज कर सकते हो अगर आपका एक्सपायर हो गया या आप चेंज करना चाहते हो। दूसरा चीज, अगर आपका इनकम सर्टिफिकेट लगा दिया है, मान लो अपना लगा दिया है, आपको मालूम, मैंने कल की वीडियो में बताया था कि आपको पेरेंट्स का इनकम सर्टिफिकेट लगाना, अपना नहीं लगाना। अगर आपने अपना लगा दिया तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो भी हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे लाइन से। तीसरी चीज बात करेंगे, अगर एक ही इनकम सर्टिफिकेट, मान लो आपके भाई बहन है, आपने एक ही इनकम सर्टिफिकेट दोनों भाई ने लगा दिया अलग अलग कोर्सेज में, तो उस कंडीशन में आपके साथ क्या होगा। और साथ में एक चौथा चीज आपको और एक बता दूंगा, बहुत लोगों का सवाल है कि सर फॉर्म में हार्ड कॉपी के साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट देने हैं। तो ये चारों चीजें हम लोग इस वीडियो में लाइन से डिस्कस करूंगा, आपको पूरा नियमावली समझाऊंगा, अपना कोई ज्ञान नहीं दूंगा आपको, सारे रूल के साथ आपको दिखाऊंगा आखिर में नियम क्या है, तो उसी से आपको समझ में आएंगी चीजें। तो वीडियो को फटाफट सभी लोग लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अगर आपको सही अपडेट्स पानी है, आपको अगर डाउट्स क्लियर करने हैं अपने, जो भी यूपी स्कॉलरशिप के डाउट होंगे, आपको अपडेट पानी है, तो बिल्कुल सही चैनल पर मौजूद हो, आप तुरंत सब्सक्राइब कर लो, यहाँ पर सबसे पहले और सबसे सटीक अपडेट्स आपको देखने को मिलेंगी। तो चलिए एक बाय एक करके लाइन बाय लाइन हम लोग चलते हैं। पहली चीज क्या है, रिन्यूअल वाले आखिर में इनकम सर्टिफिकेट कैसे लगाएं। तो आइए इसके रिगार्डिंग मैं आपको एक न्यूज के थ्रू ले चलता हूं। बहुत मेहनत से मैंने ये न्यूज ढूंढ के आपके लिए निकाला है, इस पे आप इस बात पे लाइक कर देना। तो ये देखो, रिन्यूअल वाले तो उनका तो डाउट ही मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूं। ये आप दैनिक जागरण का जानते ही हो, दैनिक जागरण का नाम बताने की जरूरत नहीं है। छात्रवृत्ति के लिए आवेदन में अब हर वर्ष नहीं लगाने पड़ेंगे सर्टिफिकेट, मिलेगी यूनिक आईडी। तो हमारा जो मेन सवाल है वो इनकम सर्टिफिकेट को लेकर है, और ये कब का है वो भी आपको दिखा देता हूँ। 2022 में अगस्त का है, मतलब करीब 1 साल पहले, 2 साल पहले, 1 साल 1.5 साल पहले नियम इन्होंने लगा दिया था। देखो आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पर जो आपका इनकम सर्टिफिकेट वाला है वो सारी चीजें जो है कि आपका इसी वाले आर्टिकल में क्लियर हो जाएंगे। ये देखो, समाज कल्याण विभाग में यह नियम है कि यदि किसी पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में आवेदन के समय आय प्रमाण पत्र वैध है, मतलब मान लो आपने बीटेक में एडमिशन लिया, 4 साल का कोर्स होता है, आपको मालूम है कि आय प्रमाण पत्र की वैलिडिटी कितनी होती है, 3 साल की। या आपने कोई भी कोर्स में एडमिशन लिया, जब आपने एडमिशन लिया, आपने जब इनकम सर्टिफिकेट लगाया था उस टाइम वो वैलिड था, लेकिन बाद में मान लो उसका ईयर खत्म हो गया, मान लो उसकी वैलिडिटी 3 ही साल थी, आपका कोर्स 4 साल का है या 5 साल का है, आपका किसी भी कारण डेट आपकी एक्सपायर हो गई जो इनकम सर्टिफिकेट, तो उस केस में आप लोग सोच रहे हो कि इनकम कैसे बदलोगे। तो आपके लिए बड़ी अच्छी खबर है, आपको कुछ भी नहीं करना है। देखो लिखा है ना कि समाज कल्याण विभाग में यह नियम है कि यदि किसी पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में आवेदन के समय आय प्रमाण पत्र वैध है तो वह संपूर्ण पाठ्यक्रम अवधि में मान्य होता है। यानी किसी छात्र ने बीटेक प्रथम वर्ष में छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया है तो उसका आय प्रमाण पत्र पूरे 4 वर्ष तक मान्य रहेगा। यूनिक आईडी लागू होने के बाद छात्रों को इससे बहुत राहत मिलेगी। तो देखो आपका जो है कि सॉल्यूशन यहाँ पर सीधे सीधे मिल गया कि जो रिन्यूअल वाले छात्र हैं उनको परेशान नहीं होना है। जो नियमावली कहती है वो नियमावली यह कहती है कि अगर आपने इनकम तब लगाया था जब आपका वैलिड था, मतलब आपने जब इनकम सर्टिफिकेट बनवा के फॉर्म भरा था फर्स्ट ईयर में, यानी जब आपने फ्रेश रजिस्ट्रेशन किया था उस टाइम अगर आपका इनकम वैलिड था तो वो आपका जब तक कोर्स खत्म नहीं होता था तब तक वैलिड है, चाहे आपका इनकम क्यों ना एक्सपायर हो गया हो। तो ये आपका सवाल मेरे हिसाब से आपको यहीं पर जवाब मिल गया कि रिन्यूअल वालों को इनकम सर्टिफिकेट की चिंता नहीं करनी है। अगर पहले जब आपने फॉर्म भरा था तब अगर वो वैलिड था, बीच में अगर एक्सपायर भी हो गया है तो आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो आपका वैलिड ही मान्य होगा, उसमें आपको कोई चेंज नहीं करनी है। तो ये तो आपका सबसे बड़ा सवाल आपको जो है कि इसका जवाब मिल गया कि रिन्यूअल वाले परेशान ना हो, उनको जो है कि कोई दिक्कत नहीं है, इनकम सर्टिफिकेट बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो नियम के हिसाब से वैलिड है। जब तक आपका कोर्स चलेगा, आपने एक बार इनकम लगा दिया, वही वाला इनकम आपका लगातार चलता रहेगा। तो ये तो हो गया आपका पहला वाला सवाल। अब बात करते हैं दूसरा वाला सवाल। दूसरा वाला सवाल क्या है कि अगर आपने अपना इनकम सर्टिफिकेट लगा दिया, देखो मैंने कल की वीडियो में आपको क्या बताया था कि इनकम किसका लगाना है, इनकम लगाना पेरेंट्स का, अपने फादर का, अपने माता का, मतलब आपके जो भी गार्जियन है, पेरेंट्स है, उनका लगाना है। और इनकम डिटेल किसकी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए पूरे परिवार की, मतलब आपके पूरे फैमिली की इनकम डिटेल होनी चाहिए, उसी के आधार पर लोग पैसा देते हैं।
अब यहाँ पर सवाल यार होगा कि मान लो आपने अपना लगा दिया आपका जो है इनकम, तो मैंने एक चीज आपको कल की वीडियो अगर आपने नहीं देखी जरूर जाके देखना, मैंने एक लाइन बोली थी सभी के इनकम में एक लाइन लिखी होती है कि जो मासिक जो इतना आय है फलाना, जितनी मान लो कि 2 लाख रुपए जो आय है हमारी पूरी सालाना, ये पूरे परिवार की आय है, ऐसी करके आपके अगर इनकम में लाइन लिखी हुई है कि पूरे परिवार की मासिक आय इतने 1000 रुपए है, जितनी भी है, अगर परिवार की लिखी हुई है, नाम आपका है, आपके पापा का नाम भी होगा, आपका नाम है, तभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर मान लो दिक्कत भी होती है, देखो मान लो चलो ये लोग अगर मान लो दिक्कत भी करते तो आपको एक चीज और मैं बताता हूं कि अभी क्या होगा, स्टेटस शो शुरू होने जाएंगे 20 जनवरी से जो है कि आपका फॉर्म वेरिफिकेशन शुरू हो जाएगा। उसके बाद अगर मान लो आपको इनकम में कोई दिक्कत है तो आपके स्टेटस में ये लोग दिखा देंगे, मतलब ये लोग डायरेक्ट रिजेक्ट नहीं करेंगे, स्टेटस में आपको दिखाएंगे कि भाई आपका इनकम ये इस तरह से गलत है, तो आपको करेक्शन का मौका दिया जाएगा, 1 वीक का टाइम दिया जाता है, उसमें करेक्शन में आप जो है कि इनकम बदल सकते हो। तो इसके लिए अगर आप चाहो तो तैयारी कर सकते हो कि मतलब आप पहले इनकम बनवा के वैलिड इनकम बनवा के रख सकते हो, ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा क्योंकि स्कॉलरशिप का अमाउंट ज़्यादा बड़ा होता है कंपेयर टू इनकम सर्टिफिकेट, तो ये आप काम कर सकते हो। ये हो गया आपका दूसरा वाला सवाल। अब तीसरा सवाल ये है कि अगर इनकम सर्टिफिकेट 2 लोगों ने लगा लिया, मान लो आपने आप 2-3 भाई बहन हो, आपने एक ही इनकम पापा का आपका इनकम जो भी बनवाया था आपने उसी को 3 भाइयों ने लगा लिया या 2 भाइयों ने लगा लिया, तो उसमें इस केस में क्या होगा, इसके लिए हम लोग चलेंगे सीधा नियमावली की तरफ। आपको मैं नियमावली की तरफ ले चलता हूँ, इसके रिलेटेड क्या नियम बना हुआ है ये देखो। यहाँ पर आप सीधे पढ़ सकते हो कि यदि एक ही आय प्रमाण पत्र पर छात्र छात्रा के भाई अथवा बहन, मतलब मान लो एक ही इनकम आपने लगा दिया, किसी अन्य पाठ्यक्रम संस्था में उपयोग किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में संबंधित छात्र छात्रा को निर्गत समय सारणी के अनुसार संशोधन की तिथि आने पर एक प्रार्थना पत्र अपने आवेदन फॉर्म के साथ संलग्न करना होगा, जिसमें कि छात्रा के भाई बहन का रजिस्ट्रेशन नंबर, पाठ्यक्रम का नाम, संस्था का नाम अंकित करना होगा, साथ ही भाई बहन के आवेदन फॉर्म की प्रतिलिपि भी संलग्न करनी होगी। मतलब मान लो जो आपका सवाल था वो यहाँ पर इन्होंने आंसर किया हुआ है, नियमावली आप देख रहे हो समाज कल्याण की, तो नियमावली के हिसाब से मान लो अगर आपने इनकम सर्टिफिकेट अपना जो है कि आपने लगाया है वो आपके भाई बहन ने भी लगा लिया, उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, जब करेक्शन का टाइम आएगा, करेक्शन की विंडो खुलेगी फरवरी में, उस टाइम पे आपको क्या करना पड़ेगा, एक लेटर लिखना पड़ेगा, एक एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा, एक प्रार्थना पत्र लिखना पड़ेगा। उस प्रार्थना पत्र के साथ जो है कि अपने जो है कि आपका जो छात्रवृत्ति फॉर्म है उसकी फोटोकॉपी, आपके भाई बहन की छात्रवृत्ति फॉर्म की पूरी डिटेल, ये सारी फोटोकॉपी आपको जो है कि ले जाकर अपने कॉलेज में देनी होगी। तो ये आपने अपना एक काम बढ़ा लिया, बस ये मैंने आपको दिखाने के लिए दिखा दिया। यहाँ पर नियम आप देख सकते हो, इसको आप चाहो तो आप पढ़ भी सकते हो। ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, ये पीडीएफ मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पर, वहां से जुड़ जाना, ये शाम तक टेलीग्राम चैनल पर आपके लिए अवेलेबल हो जाएगी पढ़ने के लिए, इसमें सारी नियमावली पढ़ सकते हो। तो ये तो हो गया आपका तीसरा वाला सवाल, जिसका जवाब आपको यहाँ पर पढ़ने को मिल जाएगा। अगर एक ही लगा दिया तो उस केस में आपको ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी। अब बात करते हैं चौथा की, अगर आपको फॉर्म आपने भर लिया तो हार्ड कॉपी में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट देनी है उसकी लिस्ट आप यहाँ पर देख पाओगे। ये रहा देखो, आवेदन फॉर्म के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज, ये सारे आपको दस्तावेज आपके आवेदन फॉर्म के साथ आपको लगा के आपके जो है कि कॉलेज में देना पड़ेगा। उसमें देखो जाति प्रमाण पत्र है, आय प्रमाण पत्र है, उसके बाद आपको राशन कार्ड का नंबर है, हाई स्कूल से लेकर जितने भी मार्कशीट है आपकी उसकी फोटोकॉपी, इसका आपके फीस जो है उसकी जो है कि फोटोकॉपी, इसके बाद आवेदन पत्र के और भी जो डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड की फोटोकॉपी, जो है बैंक पासबुक की फोटोकॉपी, ये सारी डिटेल आप देख पा रहे हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाकी ये डॉक्यूमेंट आपको टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा। तो ये थे आपके इनकम सर्टिफिकेट से जुड़े जितने भी सवाल थे, उनके जवाब लाइन लाइन से मैंने कोशिश की आपको पूरी मेहनत के साथ आपको न्यूज भी ढूंढ के आपको दिखा दिया। रिन्यूअल वाला भी आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि रिन्यूअल वालों को कुछ नहीं करना है, उनका जो है कि वैलिड माना जाएगा। तो ये थे आपके सभी के सवाल। और भी कोई सवाल हो तो इंस्टाग्राम आईडी आपके स्क्रीन पर आ रही है, यहाँ पर जाके आप फॉलो करके मैसेज कर सकते हो। बाकी अन्य सवाल के जवाब जानने के लिए टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप तो आपके लिए मौजूद ही है। चलिए गाइस, वाली वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू एसके टेक इनोवेशन।